नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्य। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जहां एक और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं उनके मंत्रिमंडल के मंत्री अपनी सरकार के कसीदे पढ़ते थकते नहीं हैं और हाल ही में जहां सूबे के मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा करके लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि हमारी सरकार ने लोगों के हित के लिए कितने सारे विकास किए हैं, तो वही एक और जो शिक्षा बांटते हैं, ऐसे में मामा के भांजे अतिथि शिक्षकों को 5 माह का वेतन दर दर भटकने के बाद भी अभी तक मुहैया नहीं हो सका है। इसलिए एक बार फिर अतिथि शिक्षकों ने अनूपपुर कलेक्टर महोदय के सहायक आयुक्त के माध्यम से पत्र लिखा है। उन्हें जल्द से जल्द वेतन मान दिया जाए और इन अतिथि शिक्षकों के वेतन न मिलने की जिम्मेदारी आलाधिकारी एवं जिला प्रशासन लेने को तैयार ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिले के अन्य केंद्रों के अतिथि शिक्षकों की पेमेंट की जा चुकी है, परंतु ऐसा क्यों है कि पुष्पराजगढ़ के ही अतिथि शिक्षकों की पेमेंट अभी तक नहीं हो सकी है, जिस कारण इन अतिथि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वह परिवार के लिए 2 जून की रोटी और यहाँ तक कि अपने बेबी बच्चों एवं मां के लिए दवाइयां तक खरीदने के लिए असमर्थ हो चुके हैं। हमारे संवाददाता अमित गुप्ता ने जब इन अतिथि शिक्षकों से बात की, तब इन अतिथि शिक्षकों में एक शिक्षक दिव्यांग भी था जो पुष्पराजगढ़ से अपने वेतन के लिए कई महीनों से जिला मुख्यालय जा रहा था, जो चलने में असमर्थ था। उसे भी देखकर अधिकारियों का मन नहीं पसीजा और जब हमारी टीम जब सहायक आयुक्त दीपशिखा भगत के पास पहुंची तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं कुछ अतिथि शिक्षक वेतन को लेकर इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने कहा कि कभी कभी तो हमारे मन में इतने नेगेटिव थिंग्स आते हैं कि लगता है कि आत्महत्या कर लें। अतिथि शिक्षकों का यह भी कहना था कि जो भी इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो हम लोगों को 5 महीनों से ये कहकर घुमा रहे हैं कि फंड नहीं आया, फिर फंड आ गया तो सिस्टम में फंसा हुआ है, ऐसे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए एवं जल्द से जल्द हमारा वेतन हमें दिलाया जाए। अतिथि शिक्षकों ने 15 माह की कमलनाथ सरकार को आज की शिवराज सरकार से बेहतर कहा है और साथ ही साथ राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ की सरकारों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से कहीं बेहतर सरकार कहा। आप जैसा कि आप लोग अतिथि शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, और लेकिन जहां वेतन की बात आती है तो आप लोगों का 5 माह से वेतन रुका हुआ है, तो आप लोगों के साथ कैसी समस्याएं आपको होती हैं? पत्रकार महोदय जी, हम लोगों को 5 महीने से लगभग जिस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति चल रही है वो तो हम ही जानते होंगे। सरकार की कुछ फेलियर है। आज वर्तमान में देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15 साल से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। ना उनको अल्प देयमान पर काम भी करते हैं और साथ में 5-5 महीनों तक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें बहुत बड़ी फेलियर है। कभी नियमित उनका बजट शो नहीं किया जाता, कहीं बजट उनको गायब कर दिया जाता है और साथ में कुछ अधिकारी भी हैं जिनका भुगतान नहीं कर पाते, कहीं डिमांड मांग ही नहीं किया जाता है कि सही समय उनका मांग मंथली पर भुगतान किया जा सके। तो अधिकारी का कहीं ना कहीं यहाँ पर फेलियर महसूस होता है कि उन लोग कहीं मांग ही नहीं करते और सरकार के साथ में तो हमको शोषित कर ही रही 15 सालों से लगातार। तो अभी आप लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था अतिथि शिक्षकों का जो संघ है, तो उसमें आप लोगों को शायद कहा गया था सरकार के द्वारा कि आप लोगों के हित की बात की जाएगी, आप लोग फिर उसके बाद अपना आंदोलन वापस लिए। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें मानेगी और आपको नियमितीकरण करेगी अतिथि शिक्षकों का? जैसे कि आपने पूछा कि नियमितीकरण के संबंध में, इससे पूर्व हमारे हित में जो कांग्रेस सरकार थी 25% का उन्होंने एक अंक दिया गया था कि 25% आपको दिया जाएगा, लेकिन जैसे बीजेपी सरकार आई उस 25% का कोई ना कहीं कुछ लाभ नहीं मिला। वर्तमान में देखा जाए तो नियमितीकरण से संबंधित सरकार के पास कोई नियम रेगुलेशन नहीं है। हमने देखा है कि ऑनलाइन माध्यम से पत्रों से राजस्थान में कुछ सरकारें रहीं, छत्तीसगढ़ में कुछ सरकारें रहीं, अन्य सरकारें भी रहीं, जैसे पंजाब की सरकार रही, कहीं ना कहीं शिक्षा के रूप में बहुत बड़ी अच्छी योगदान रहा। लेकिन वर्तमान स्थिति देखा जाए तो सिर्फ नियमों पे चल रहा है मध्य प्रदेश, लेकिन कार्यों पे नहीं चल रहा है। सिर्फ क्वालिटी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है शिक्षा के विभाग के क्षेत्र में देखा जाए तो जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं वो अपने आप को बच्चों के मामा कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मामा आपकी बात सुनेंगे कभी कि नहीं सुनेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को मामा साबित करना कोई मामा नहीं बन सकता। मामा के साथ में एक दूसरा रूप भी होता है जिसे बोलते हैं कंस मामा। तो शायद वो मामा तो होते तो डबल माँ के बराबर होते, तो अपने बच्चों की इस तरह के हित चाहते। मुझे लगता है कि उसके पीछे जो जुड़ा हुआ नेम कहते हैं कंस, तो कंस लग सकते हैं लेकिन वास्तव में मामा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा अभी वर्तमान में हम आपको बता दें कि जैसे पेपर लीक हुआ, ये सब चीज़ें बोनस मिस फेलियर हुए हैं 12वीं कक्षाओं में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें त्रुटियाँ हैं, उनको गिरा नहीं करते। हमारा एक ही मांग है कि हमारा समय भुगतान हो जाए, 9,000 में मिल रहा हो 9,000 मिल जाए, इससे हमसे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोतीलाल साकेत। आप कौन से स्कूल में? मैं लखौरा में हूँ। पद? मैं वर्ग 1 का टीचर हूँ। जैसे आप लोगों को 5 महीने का वेतनमान नहीं मिला है, तो आप लोगों के घर में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? सर, हमारे घरों में इस समय इस प्रकार समस्या हो रही है कि हम जो है कहीं हल्दी, मिर्चा, मसाला, तेल, साबुन, निरमा जो भी आवश्यकताएं हैं
हमारी, तो वो आवश्यकताएं बिल्कुल इतना दयनीय हो चुकी है कि हम कर्ज लेकर के जो है कर्ज में डूब चुके हैं। अब दूसरे व्यक्ति जो है कर्ज देने के लिए जो है इनकार करता है, हमको देख लेता है तो पहले से मना कर देता है कि कर्ज ना मांगे करके। इसलिए इस प्रकार से हम जो है आज अर्थव्यवस्था में जो है डिगमगाए हुए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना। यहाँ तक आने, अनूपपुर तक आने तक के लिए भी हमारे पास साधन नहीं, दूसरे से कर्ज लेकर के यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये तो हमारी आज दयनीय आपकी आवश्यकताओं के लिए, दैनिक मूलभूत सुविधाओं के लिए बच्चों के साथ भी, बच्चे आपके होंगे, पढ़ते होंगे, उनको क्या क्या सुविधाएं होती हैं? बच्चे तो नहीं हैं सर, लेकिन माँ हैं, अनाथ हैं, वो भी परेशान रहती हैं, बीमारी से हरदम जो है जूझती रहती हैं। उनके लिए टेबलेट के लिए भी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। और अब क्या बताएं। आपका नाम? रामाधार रौतेल। आप लोग यहाँ ज्ञापन देने पहुँचे अपनी शिकायत को लेके, जी आप सर। लोगों की क्या परेशानियाँ हैं? जी 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है सर हमको। अच्छा, तो आप कौन से स्कूल में शिक्षक हैं? मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाटी में हूँ फिलहाल। और आप किस पद पर हैं? अतिथि शिक्षक वर्ग 1। वर्ग 1 में हैं आप? जी, कौन सा विषय देखते हैं? इंग्लिश। और आपकी क्या कारण है कि आपकी वेतन अभी तक नहीं आ पाई है? बजट नहीं है करके बताते हैं सर, ग्लोबल में नहीं है करके बोलते हैं। हमारा शो नहीं कर रहा है, मतलब कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है करके बोल रहे हैं। और इसके पहले 5 महीने पहले तक आपको पेमेंट मिलती थी पूरी? जी, 5 महीने पहले मिलती थी। अच्छा, तो ये आप किसकी गलती मानते हैं? जी बीओ साहब की। बीओ कौन थे? बीओ साहब ये पुष्पराज बीओ पुष्पराज। नाम? श्री भोग सिंह मरावी। अच्छा, तो उनके पास आप लोग गए थे अपनी शिकायत को लेकर? जी मतलब गए नहीं है सर, कई बार उनसे मिले हैं हम। अच्छा। और एक मतलब मानवता, एक गांव बस्ती के तौर तरीके से उनको हाथ पैर जोड़कर सब कुछ किए हैं कि हमारा पेमेंट दिलवाइए करके। तो हमको यही जवाब दिया गया है कि मतलब बजट नहीं है, और बजट आ गया है तो अभी शो नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसा कि मैं आप देख रहा हूँ कि आप शारीरिक रूप से भी वो हैं, दिव्यांग हैं आप, है ना? अभी सर हम 10 रुपये के लिए तक मुहताज हो रहे हैं। इसके से मांग के हम किराया करके हम स्कूल आते हैं। और यहाँ तक कि रिमीडियल क्लास भी लेने के लिए हमको बीओ साहब, एसडीएम साहब प्रेरित किए। हम बीओ मतलब रिमीडियल क्लास अटेंड किए सुबह 8 बजे से। फिर इसके बावजूद भी हमको अभी तक मानदेय के लिए हम मतलब नहीं मिल रहा है, परेशानी जा रही है हमको। आप लोग यहाँ सभी लोग आज आए हुए हैं अपनी शिकायत को लेके, आप लोगों का मुद्दा क्या है? मुद्दा पेमेंट का है सर। कितने महीने से आप लोगों को पेमेंट नहीं मिली? हमारा पेमेंट सर माह नवंबर से लेकर अभी मार्च अप्रैल तक नहीं मिला, ये मार्च तक नहीं मिला सर। और तो फिर आप लोगों के यहाँ एग्ज़ाम भी अभी हो रहे जी होंगे? एग्ज़ाम भी है सर, डेली स्कूल भी जाते हैं सर। दूर दूर से हम लोग लगभग 25 किलोमीटर दूर से स्कूल जाते हैं सर। अच्छा, और डेली स्कूल जाते हैं सर। तो एग्ज़ाम प्रभावित नहीं हो रहा है आप? प्रभावित सर, अब अपना जिम्मेदारी समझ के हम स्कूल जाते ज़रूर हैं सर। लेकिन पेमेंट की यदि बात करें सर, प्रिंसिपल से या बीओ से कई बार अवगत कराए सर। जहाँ तक विजय डहरिया एसी से, उस समय मैडम से तो नहीं मिले थे सर, विजय डहरिया सर को भी हम अवगत कराए सर। लेकिन हमारी कोई भी समाधान नहीं हो पाया सर आज तक। तो आप लोग लगातार स्कूल भी जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और जी आप सर। लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। आप लोगों का घर कैसे चलता होगा? घर बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं सर। ऐसा लगता है कि मर जाएं। हमारे बीवी बच्चे हैं सर, बच्चे भी कहीं ना कहीं पर हमको उनसे भी क्या करें सर, हमको कोई ना कोई बहाना बना के टालना पड़ता है सर। तो कभी कभी तो ख्याल आया होगा कि हम छोड़ दें, ना जाएं बच्चों को पढ़ाने? बिल्कुल ख्याल आ रहा है सर। ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें हम। बेरोजगारी है सर। रोजगार में जरूर जुड़े हैं सर शिक्षा विभाग में। ऐसा लगता है हमको बहुत गर्व फील होता है सर कि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमको निगेटिव थिंक भी आता है सर कहीं कहीं पर। तो एक तरफ सरकार जो है, राज्य सरकार विकास यात्रा चला रही है, और आप लोगों के साथ वेतन आपको भी नहीं मिल पा रहा है। विकास यात्रा को मेरे को नहीं लगता सर, वो विनाश यात्रा ही है। क्योंकि विकास यात्रा में समस्या का समाधान होना चाहिए सर। वो एक तरह से बिना तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं सर, जो भी अधिकारी कर्मचारी, जो हमारे अधिकारी हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र में है, यदि इन चीज़ों से, जैसे हम गेस्ट टीचर सर इतने महीनों से जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उन पे कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है उनके माध्यम से, तो मैं कहता हूं कि उनको जो भी पद है उनसे उनको निष्कासित किया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम केवट प्रसाद बनावल सर।